ओके तो गाइस स्वागत है आपका वीडियो डायरीज वाले चैनल पे। देख रहे हो भाई मैं कितना रेगुलर हूँ यार। मेरे को पता है यार आप लोग थक जाते होगे भाई, इतनी वीडियोस डालता हूँ मैं देख देख के। और मजाक कर रहा हूँ। हाँ भाई मेरे को भी पता है कि ऑलमोस्ट 6 महीने होने वाले हैं मेरे को वीडियो डाले हुए। हाँ आधा साल हो गया भाई पहली वीडियो डाले हुए। ये मेरे इस चैनल की दूसरी वीडियो। मेरा एक और चैनल है जो मेरा मेन चैनल है, वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेगुलर रहता हूँ। मतलब 2 दिन में तो आई जाती है वीडियो। अभी तो मैं रेगुलर ही हूँ, हर दिन आ रही है। तो हाँ आप वो जाके देख सकते हो भाई। उसका नाम है नॉट एरिस, सर्च कर सकते हो, वरना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा। तो हाँ भाई मैं आते यार प्रमोशन करने लग गया। तो बाय द वे ये है भाई वीडियो डायरीज चैनल। ये बस मैंने ऐसे ही बना दिया। ये एक टाइप से मेरा पर्सनल चैनल है। यहाँ पे कोई गेमिंग वेमिंग नहीं, यहाँ पे एक टाइप से मैं स्टोरी टाइम्स या ऐसे कुछ भी फालतू का काम कर सकता हूँ कि अनबॉक्सिंग हो गई या फिर कुछ ऐसे ही करता हूँ। बाय द वे आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्टोरी, जहाँ पे भाई जो मेरा कंप्यूटर है जो मैं यूज करता हूँ ऐसे से ऐसा, मतलब भाई बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आपको ऐसा लगता होगा पर नहीं भाई इतना कुछ भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है। तो चलो ठीक है। अब इस समय आज डेट है 17 जून 2023, ठीक है। तो आज जून चल रहा है 2023 का, आधा साल बीत चुका है भाई, पता ही नहीं चलता स्टार्टिंग का। तो ठीक है। तो अब ये जो चेंज हुआ था ना, ये चेंज हुआ था दिसंबर में, 25 दिसंबर के आसपास की बात है। मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, बाकी मैं एडिटिंग में यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट में। तो हाँ अब ये बात है 2022 की, कि 2022 में ना मैं जो है वो वाला मैंने 2022 की जनवरी में जो है कंप्यूटर यूज करना शुरू किया था। अब 2022 मैंने काफी टाइम वही कंप्यूटर यूज किया, फिर उसके बाद मैं यूज करते करते यार थक गया। पता क्यों? क्योंकि उसमें एक दिक्कत आने लग गई। उसका जो कैबिनेट है ना वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। और मैं जो उस पर काम कर रहा था वो कर रहा था एकदम हाई लेवल। उसकी जो पावर है ना उसका पूरा यूज कर रहा था। और उसकी जो सीपीयू है उसमें फैन की चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी जो वेंटिलेशन है ना वो इतनी ज्यादा गड़बड़ हो गई कि वो देखो उसके आगे कोई फैन नहीं है, उसके पीछे कोई फैन नहीं है। नहीं पीछे फैन था पर वो भी नीचे में था। मतलब वो जो है ना एक्चुअली वो जो है छोटा सा था कैबिनेट, और उसमें सारी की सारी चीजें घुसा रही थी। चाहे हार्ड डिस्क को बहुत छोटा सा एकदम ऐसे कंजस्टेड करके घुसा रही थी। वहाँ पे वेंटिलेशन की इतनी दिक्कत आ रही थी ना, तो ये दिक्कत आई और उसमें ओवर हीटिंग की दिक्कत आने लग गई। 2022 के मिड में से आने लग गई थी। फिर मैं वहां से ही सोच रहा था कि पैसे जमा करके जो है मैं जो है एक नया कैबिनेट लूंगा बढ़िया सा। तो उसके बाद भाई काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुई, कैबिनेट कौन सा लेना है, कैसा लेना है। पैसे तो मैं जमा नहीं करे थे, वो तो मैं बस सोच रहा था कि कर लेंगे। पहले जो है कैबिनेट चूज करने लग गया था। तो देखो कैबिनेट का मैं सोच रहा था पहले कि कुछ मतलब काम चलाऊ ले लेते हैं कि बस वेंटिलेशन हो जाए, लुक बुक्स का छोड़ते हैं। फिर उसके बाद मैं जो है ना ऐसे हुआ कि 1000 के नीचे में आ जाए, तो 1000 के नीचे में सब बेकार। फिर 2000 के नीचे में फिर मैंने सोचा कि 2000 का ले रहे हैं तो फिर ऐसा ही ले लेगी जो काफी टाइम तक चल जाए। तो फिर जो कैबिनेट लिया था वो लिया था ये गैलेक्स का REV5, रेवोल्यूशन 5 नहीं शायद REV5 है, रेवोल्यूशन 5 ही है उसका व्हाइट कैबिनेट। आपको फोटो दिख रही होगी यहाँ पे, तो वो लिया था। अब ये जो सिलेक्शन है ना मैंने काफी जल्दी बता दिया सिलेक्शन वाला पार्ट, बट भाई रियल लाइफ में बहुत टाइम लगा था। सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगा था। मैं भाई मतलब ऐसे काफी हर दिन सोचता था कि कौन सा लेना चाहिए। मैं पता ये सोचता था कि बाद में जाके ऐसा ना हो ये फिर वेस्ट होंगे पैसे, कि लुक का मैं क्या करूंगा, बस मेरे को वेंटिलेशन अच्छा मिल गया तो काम चल जाएगा। पर एक साइड वो भी कर रहा है कि यार फ्लैक्स करूंगा, मतलब ऐसा कुछ कोई आगे दिखेगा तो ये इतना बढ़िया वो है। तो दोनों साइड वो चल रहा था कि कौन सा लेना चाहिए। फिर लास्ट में भाई वही चूज कर लिया कि यार लुक वाला ले लो, लुक बढ़िया होनी चाहिए। और मतलब हाँ इसकी लुक मेरे को अच्छी लगी तो ये फिर लिया था। ये 5000 के आसपास का था, मतलब 4000 और हाफ का था। अब देखो यहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मैं जो है ना जो पहले जो कंप्यूटर था जो मैं यूज करता था कैबिनेट है ना, उसमें पता है वो जो कैबिनेट था वो कंप्यूटर 2017 का है, इतना पुराना। और 2017 से 2022 तक कोई अपग्रेड नहीं हुआ था। जो पहला अपग्रेड था वो उसकी स्टोरी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो जो कंप्यूटर था ना, हाँ उसमें एक अपग्रेड हुआ था कि उसमें जो है ना हार्ड डिस्क मेरे मामा चेंज करते रहते थे। एक्चुअली मेरे जो मामा है ना वो ऑलराउंडर है, उन्हें हर चीज में नॉलेज है। आप एक टाइप से कह सकते हो वो इंजीनियर ही है, क्योंकि वो जो है ना उनमें क्यूरियोसिटी है, वो हर चीज को खोल के देख लेते हैं और उसे समझ लेते हैं। और समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे चेक कर लेते हैं, तो वो हर चीज को समझ जाते हैं। तो इसलिए उन्हें कंप्यूटर्स की भी नॉलेज है। तो वो जो है 2017 से हार्ड डिस्क और ये सब चेंज करते रहते थे उस कंप्यूटर में, पर कुछ भी मेजर चेंज नहीं होता था। जैसे रैम, CPU या GPU तो कभी था ही नहीं उसमें, वो बिना GPU का था, CPU से इसकी ग्राफिक्स चलते थे। तो वो जो है ना वो हमने बनवाया नहीं था, वो प्री बिल्ड लिया था डेल का। पूरा सारे पार्ट्स डेल के थे, माउस और मॉनिटर सब कुछ डेल का था,
ठीक है। तो अब उसमें पता है दिक्कत क्या आई, वो प्री बिल्ड था, तो जो उसका कैबिनेट था और जो उसका मदरबोर्ड था वो दोनों ऐसे चिपके हुए थे। मतलब उसका जो मदरबोर्ड था ना वो डिजाइन ही ऐसे हुआ था कि वो सिर्फ उस कैबिनेट में लगे, समझ रहे हो ना। मतलब उसकी जो पेन ड्राइव है, जो पेन ड्राइव वाला सेक्शन था वो उसका ऐसे ही डिजाइन हुआ था कि वो सिर्फ उसी कैबिनेट में लग सकता है, वो किसी और कैबिनेट में नहीं लग सकता। अब यहाँ पे आई दिक्कत। चलो ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ पैसे वाली मैनेजमेंट की पैसे कहाँ से है। तो एक्चुअली देखो पूरा साल बीत गया, तो हाँ देखो पैसे को मैनेजमेंट ऐसे हुआ था कि आधे साल से तो मेरी प्लानिंग हो गई थी, शायद आधे से भी पहले। मेरे को अच्छे से कुछ भी याद नहीं है क्योंकि 1 साल होने जा रहा है ये सारी बातों को, तो मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो। तो मैं बना भी इसलिए रहा हूँ, फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लैक्स करने की कोई चीज़ भी नहीं है, ये बहुत घटिया है, अभी भी बहुत ही घटिया कंप्यूटर में, सही बता रहा हूँ, बस काम चल जाता है, ऐसा है ये, ठीक है। तो फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, बस इसलिए बना रहा हूँ कि इससे मेरे को याद हो रहा है कि उस टाइम पे ऐसा था। तो मैं पैसों की बता देता हूँ कैसे हुआ था। कि आधे साल से तो मैं कर रहा था, सोच रहा था, फिर उसके बाद मैं सोच रहा था कि कैसे ना कैसे करके हो जाएंगे, मैं देख लूंगा, पापा मम्मी से मांग लूंगा, मतलब वो दे देते हैं ऐसे बिना कुछ पूछे। तो मैं सोच रहा था ऐसे ही ऐसे, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करते करते भाई 6 महीने बीत गए। मैं तो सोच रहा था कि अब अगले महीने, पर ऐसे ही वो मैं नोटिस ही नहीं कर रहा था कि ये वाला महीना बीत गया और वो ही नहीं हुआ कुछ अपग्रेड। तो ऐसे करते करते हो गया, दिसंबर आ गया 2022 का, और दिसंबर में मेरा वो आता है बर्थडे, 6 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। हम दो, मैं और मेरा भाई, हम दो सिर्फ भाई हैं, तो हम दोनों का जो बर्थडे है ना वो एक ही दिन आता है, और हम कोई ट्विन नहीं है, बस ऐसे ही कोइंसिडेंस है कि हम दोनों का जो है एक ही दिन आता है। फिर हुआ क्या, उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, और फिर रिलेटिव्स तो आते ही है, मतलब ज़्यादा रिलेटिव्स भी नहीं, मम्मी के जो सिस्टर और ब्रदर्स हैं वही आते हैं बस, और नाना नानी बस इतने आते हैं। तो फिर वहाँ से जो है सब वो देते हैं, पैसे देते हैं, और गिफ्ट मतलब काफ़ी कमी मिलते हैं गिफ्ट। तो हाँ, फिर वहाँ से काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए। वहाँ पे हमने टोटल जो है 5000 मिल गए थे बर्थडे में से, टोटल 5000। हाँ, राउंड ऑफ नंबर ही मिला है, अच्छी बात थी, ठीक है। तो अब दोनों का बर्थडे था, मेरा और मेरे भाई का, तो वो जो है हाफ होंगे, 2500 मेरे, 2500 और मेरे भाई के, ठीक है। तो 2500 मैं सोच रहा था कि मैं जो कैबिनेट बदलूंगा। अब मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कि कैबिनेट कैसे बदलूं, क्योंकि ये था भाई 4500 का, इस समय ही चालू है, और मेरी आवाज़ जो है इसमें ही रिकॉर्ड हो रही है, और स्क्रीन जो है मेरे मोबाइल में, मतलब मम्मी के मोबाइल में, ठीक है। तो अब ये था 4500 का कैबिनेट, कंप्यूटर वही है, कंप्यूटर चेंज नहीं किया, ठीक है। तो मैं पैसों की मैनेजमेंट बता रहा हूँ। तो अब उसके बाद चलो ठीक है, इतना मैं बता दिया कि 5000 टोटल हो गए थे। अब इसके बाद क्या होता है, चलो अभी पैसों की मैनेजमेंट में आगे को जाके बताऊंगा, पहले ये स्टोरी कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो हाँ, मैं प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ कि अब जैसे ये ले लिया कैबिनेट दिसंबर में, 25 दिसंबर के आसपास लिया था, मैं डेट लिख दूंगा वरना एडिटिंग में, तो ये 25 दिसंबर के आसपास में ले लिया था ये कैबिनेट, ठीक है। उसके बाद अब जाके पता चलता है, हाँ मैंने बताया मेरे मामा जो है वो सब कर लेते हैं कंप्यूटर का, तो मैंने जो है बोला कि मैंने अपने मामा से कह दिया कि ये लो, ये जो है जो कैबिनेट है, इस वाले कैबिनेट में से कंप्यूटर को इसमें डाल दो, मतलब कंप्यूटर को शिफ्ट कर दो कैबिनेट में से, ठीक है। क्योंकि वो हो रही है, मेरे को पता है आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा अगर जो कंप्यूटर के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाए इजीएस्ट लैंग्वेज में। तो हाँ, उसके बाद मैंने बोला था कि इसको जो है कंप्यूटर को इससे इसमें शिफ्ट कर दो। फिर वो जो है जब उसको जो इस समय मेरे पास, मतलब जो उस समय मैं यूज कर रहा था ना, चलो ठीक है, मैं जो पहले यूज कर रहा था उसको मैं बोलने वाला ब्लैक, और इसको मैं बोलने वाला व्हाइट, क्योंकि ये व्हाइट कैबिनेट है वो ब्लैक। तो जो ब्लैक कैबिनेट है ना, जो पहले था, समझ रहे हो ना, हाँ। तो उसको जब उन्होंने खोल के देखा तो उन्हें पता चला कि वो जो कैबिनेट है उसका जो मदरबोर्ड है वो जो है ऐसा बिल्ड कर रखा है कि वो सिर्फ उस कैबिनेट में आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ उस कैबिनेट में, ठीक है। अब आ गई दिक्कत, क्योंकि भाई मैंने तो इतना लंबा प्लान ही नहीं किया था, सिर्फ मैंने प्लान किया था कैबिनेट बदलना है, उसमें दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे पता है और एक और दिक्कत आई, चलो ठीक है उससे बढ़ेंगे। फिर मैं चेक करने लग गया उसके प्राइसेस कि सस्ता से मिल जाए, वो भी सस्ते नहीं मिलते भाई, 10,000 के आसपास के मिलते हैं, बट अमेजोन पे मेरे को मिले 4000 का। और फिर मेरे मामा ने डिसाइड किया कि अमेजोन से नहीं लेने के, पता क्यों, क्योंकि जब ये पता चला ना कि उसका मदरबोर्ड ही चेंज नहीं हो सकता था, मेरे को भाई काफ़ी डांट पड़ी कि तूने इसको कैसे मंगा लिया। हाँ, मैं जो है बिना पूछे ही मंगा लिया था, मामा से मेरी बात हुई थी तो हम दोनों ने मंगा लिया था। तो फिर मेरी काफ़ी डांट पड़ी कि ऐसे कैसे मंगा लिया, एक बार चेक तो कर लेता, मतलब ऐसे ज़्यादा भी नहीं था, थोड़ी देर में, एक ही दिन में मान गए थे कि ये चेक तो कर लेता कि इसमें जो फिट हो जाएगा या नहीं। ऊपर से वो जो अमेजोन से, मैंने अमेजोन से मंगाया था, और अमेजोन से फिर पता चलता है कि ये वापस भी नहीं हो सकता, नो डिलीवरी, मतलब रिवर्स डिलीवरी, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया। तो रिटर्न नहीं, हाँ रिटर्न नहीं हो सकता, ये आ गया तो आ गया, इसको यूज़ करो वरना फिर फेंक दो, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अब ये क्या कहते हैं, इसको फेंक तो सकते नहीं थे, तो यूज़ तो करना ही था। अब क्या है, अब मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं चेक करने लग गया मदरबोर्ड की सस्ता से मिल जाए अमेजोन पे, तो अमेजोन का प्लान तो कैंसिल हो गया, क्योंकि अब अमेजोन पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि भाई अब रिटर्न भी नहीं हो सकता, और अगर मदरबोर्ड भी ऐसा आ गया कि कुछ खराबी हो गई तो उसे भी रिटर्न ना कर पाए, मतलब डर गए। वैसे तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जो है मेरे मामा ने ऑफलाइन ही जो हमारे घर के पास में जो एक शॉप है वहां से मदरबोर्ड लेने की सोची, ठीक है। उसके बाद पता है वहां पे मतलब अभी तक लिया नहीं था मदरबोर्ड, वहां पे बस जाके बातचीत कर रहे थे कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई, शॉपकीपर से बातचीत कर रहे थे मैं और मेरे मामा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहां पे जाके पता चलता है कि एक और प्रॉब्लम आने वाली है अभी, पता है। वहां पे जाके पता चलता है कि ये जो मदरबोर्ड है ना, इसमें एक और दिक्कत है। मतलब जो प्री बिल्ड पीसी लिया था ना, जो ब्लैक वाला था, वो ब्लैक वाले में जो है ना 3-4 प्रॉब्लम थी। कि एक तो बिल्ड इन था, तो बिल्ड इन वाले जो लोग होते हैं पता नहीं कैसे वो बनाते हैं, पर एक तो उन्होंने मदरबोर्ड ऐसा ले रखा है कि सिर्फ उस कैबिनेट में आ सके, तो इस वाले कैबिनेट में आ नहीं सकता था। ऊपर से उन्होंने जो रैम यूज करी है ना बिल्ड इन वाले पीसी ना, मतलब जो जिन्होंने वो पीसी बिल्ड किया होगा, पता नहीं कंपनी से बन के आया होगा, वो जो 3GB वो थी DDL3 थी भाई, DDL3। और जो CPU है मेरा, जो इस समय में मैं यूज कर रहा हूँ, CPU चेंज नहीं हुआ था, और वो CPU है i3 6th Gen। और वहां पे शॉपकीपर के पास जाके पता चलता है कि i3 6th Gen में तो DDL4 लगती है रैम। मेरे को पता आपको समझ नहीं आया होगा, बट समझ लो कि जो CPU है ना, मैं अब नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो CPU है उसके साथ जो रैम लगी हुई थी, मेरे पास लगी हुई थी, वो लगती ही नहीं है, वो लगती ही नहीं। पता नहीं उन लोगों ने कैसे बिल्ड इन कैसे लगा रखी थी, उन्होंने मदरबोर्ड कैसे बना रखा था। तो अब ये आई दिक्कत, ठीक है। वहां पे रैम भी नहीं लेनी पड़ेगी भाई। अब खर्चा देखो कितना बढ़ता जा रहा है, बस एक ये है, और इसको वापस भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। पर हाँ, मेरा तो फायदा ही हो रहा था, क्योंकि भाई रैम बढ़ गई। मदरबोर्ड से कोई फायदा नहीं हुआ, मदरबोर्ड में तो पैसे वेस्ट गए, पर रैम बढ़ गई थी, ठीक है। क्योंकि अब की बार जो रैम ली थी ना, हाँ, एक चीज और, मैं एक चीज बताना भूल गया। जब ये अपग्रेड मैंने सोचा था कि कैबिनेट का अपग्रेड करेंगे ना, तो मैंने 2 चीजों का अपग्रेड सोचा था। मैंने सोचा था कि एक तो कैबिनेट अपग्रेड करेंगे, एक रैम अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो अब रैम भी आ गई थी, कैबिनेट भी आ गए थे, तो रैम को हमने वापस कर दिया था स्टार्टिंग में ही, जब ये वाला सीन हुआ था कि ये जो है इसमें दिक्कत आ रही है, तो रैम वापस हो गई थी। फिर उसके बाद में डिसाइड हुआ, पहले जो है जो ब्लैक वाला पीसी था ना, उसमें जो है ब्लैक वाला पीसी में इसलिए कह रहा हूँ, मतलब पीसी वही है, बस कैबिनेट की बात चल रही है, ठीक है। तो जो ब्लैक वाले कैबिनेट में पीसी था, उसमें जो रैम लगी हुई थी वो थी 4GB, और अब है 8GB। तो 4GB का एक्सटेंड करना था, तो इसलिए वो मंगा रखी थी, पर वो वापस कर दी, क्योंकि वो थी DDL4 थी, ऐसा ही कुछ था। नहीं, वो थी DDL3, हाँ DDL3। पता क्यों? क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज थी कि ये जो रैम है ना, ये मेरे पीसी में कौन सी लगेगी। तो ब्लैक वाली पीसी में तो भाई DDL3 लगने वाली थी, मैंने ये चेक कर लिया था। पर अब मदरबोर्ड ही चेंज हो रहा है, तो अब DDL4 लगेगी, तो वो रैम वापस करी ऐसे, ठीक है। मतलब चलो ठीक है, मैं एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ, मतलब पूरा स्टार्टिंग से नहीं कर रहा हूँ, बस ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो, ये है ब्लैक वाला पीसी, मैं मतलब समझ लो, इमेजिन करो, ये है ब्लैक वाला पीसी, इसके अंदर एक मदरबोर्ड है, ठीक है। और वो मदरबोर्ड में लगती है एक टाइप की रैम, और मैं बोल देता हूँ ए टाइप की रैम लगती है इसमें, ठीक है। और मैंने जो चेक कर लिया कि इसमें जो ए टाइप की रैम लगती है, तो मैं जो है जो एक और रैम मंगाता हूँ ना, यहाँ पे समझ लो एक और रैम मंगाई मैंने, ठीक है। ये 2 मदरबोर्ड है और कैबिनेट, तो यहाँ पे मैंने एक और रैम मंगाई, एक और अमेजोन से मंगाई, एक इसमें पहले से ही लगी हुई है, ठीक है। तो एक और रैम मंगाई, और वो इसी के टाइप की मंगाई है, जिससे कि इसमें लग सके। अब बाद में जब ये मदरबोर्ड ही चेंज हो गया, ये हो गया DDL4, आप समझो ये B हो गया, ये मदरबोर्ड B हो गया, तो ये वाली रैम भी बेकार हो गई, जो इसके अंदर पहले से लगी हुई वो भी बेकार हो गई। बट चलो, जो ये नई मंगाई थी ना रैम, ये वापस कर दी, क्योंकि ये अमेजोन से मंगाई थी। पर जो इसके अंदर पहले से ही है, वो तो बिल्ड इन पहले कंप्यूटर में ही है, तो इसको वो अभी भी रखा हुआ है। चलो इसकी मैं बताऊंगा अभी, तो ठीक है। ये फिर वापस इसलिए कर दी, और अब ये मदरबोर्ड चेंज हो रहा है, तो रैम भी नहीं आएगी, तो 8GB की वापस करके फिर नई 8GB की ले ली। वो ये ऑफलाइन मार्केट से ही ली थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था अमेजोन से मंगाई, ये 1-2 दिन की प्रोसेस बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद एक और दिक्कत आती है, तो मैंने जो है पावर सप्लाई का सोचा था, पावर सप्लाई भी खराब थी शायद से, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। मुझे जितना याद है शायद से पावर सप्लाई खराब थी, या फिर पावर सप्लाई मैंने जानबूझ के चेंज करी थी। हाँ, उसमें जो है ना, जो ब्लैक वाला पीसी था, उसमें ये गड़बड़ आती थी कि मैं हल्का सा लोड डालूं, तो जैसे मैं गेम चला रहा हूँ माइनक्राफ्ट पे, हल्का सा लोड डाला मैंने, तो वो गेम जो है 1 फ्रेम पे रुक जाएगा, ठीक है। वो वहां पे रुका हुआ है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, माउस का वो बटन नहीं रुक रहा, एकदम रुका हुआ है, जैसे इमेज कोई फोटो लगा हुआ हो, ठीक है। मतलब देखो,
वो चलते चलते एकदम से रुक जाता था। फिर उसके बाद पता है क्या होता था, वो रुका हुआ है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे होते होते फिर एकदम से कंप्यूटर बंद हो जाता था, ठीक है। मतलब बंद नहीं, ऐसा जो सीपीयू वो ऑन रहता था, उसमें लाइटें जली रहती, वैसे ब्लैक वाले में कोई लाइट नहीं थी, बस एक वो बटन रहता है व्हाइट वाले जहाँ से ऑन होता है, वो उसमें लाइट जली रहती थी। फिर जो है एक टाइप से रीस्टार्ट होता था और बहुत स्लोली होता था, तो ये दिक्कत आती थी। तो मैंने फिर अपने मामा से बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये जो है पावर सप्लाई की दिक्कत हो सकती है, कि इसमें पावर जो है ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और इतनी पावर सप्लाई पावर दे नहीं पा रहा। तो इसलिए फिर इसी चक्कर में पावर सप्लाई भी बदली। अब मैं कह रहा था कि पावर सप्लाई अमेजोन से ले लो, अपने मामा से कि अमेजोन से ले लो, वो जो फेमस कंपनी है उसकी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, पर उन्होंने कहा कि इतना टाइम नहीं है, अभी यहाँ से ले लेते हैं शॉप से। ये एक ही दिन की, दूसरे दिन की कहानी, जिस दिन ये सीपीयू वो आया था कैबिनेट, ठीक है। तो फिर वहीं से ले ली एक लोकल सी 450 वाट की थी शायद से, ऐसी ही कुछ थी 450 वाट, हाँ ऐसी ही है। पर मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि सही में 450 वाट की है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस नाम की है 450 वाट की, इतनी भी नहीं है, मतलब मेरी फीलिंग है, मेरे ऐसा साइंटिफिक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये सारा सामान लेते हैं। अब फाइनली हमारी दिक्कतें खत्म हो, नहीं अभी भी नहीं होती, अभी भी दिक्कतें खत्म नहीं होती भाई, अभी भी खर्चा कम नहीं हो रहा है, खर्चे की मैं अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये सारा सामान वहां पे ले जाता है घर पे, और वो पावर सप्लाई थी ग्रे कलर की, ठीक है। तो अब वो ग्रे कलर की थी और ये कैबिनेट है व्हाइट कलर का। तो मेरे मामा के पास जो है वो पड़ा हुआ था एक स्प्रे व्हाइट कलर का, क्योंकि मैंने बताया वो थोड़े एक्सपेरिमेंट टाइप के हैं, मतलब वो हर चीज को खोल के रखता है। और हाँ, उन्होंने काफी सारी चीजें ऐसा यूट्यूब से देख के वो भी करी है, लाइट है वाइट है बना रखी है, मतलब हाँ ठीक है, ज़्यादा वो भी नहीं करता हूँ तारीफ। तो वो फिर जो है उसे स्प्रे से जो है कैबिनेट को पूरा वाइट कर देते हैं, एकदम बढ़िया वाइट हो जाता है। वो उसको खोल के एक एक पार्ट को वाइट कर देते हैं तारों पे पिन्नी बांध के, ठीक है। तो अब उसको आती है असेंबल करने का वो। तो सबसे पहले देखो, अब मैं बताता हूँ क्या क्या पार्ट बचा है, ऑलमोस्ट सब कुछ रिप्लेस हो गया। तो ये शुरू होता है कैबिनेट और रैम से। मेरा प्लान था बस कैबिनेट और रैम वो कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, बस इतना प्लान था। कैबिनेट वेंटिलेशन के लिए और रैम परफॉर्मेंस के लिए, मेरे को परफॉर्मेंस और चाहिए थी। तो हाँ देखो, इन दो चीजों से शुरू हुआ। उसके बाद मदरबोर्ड का पता चला, उसके बाद रैम का पता चला, क्योंकि रैम मैंने DDL3 मंगा ली, तो DDL4 मंगानी पड़ी, क्योंकि मदरबोर्ड भी DDL4 था। और फिर उसके बाद पावर सप्लाई भी चेंज कराई, क्योंकि वो शायद शक था, इसी चक्कर में कराई थी जितना मेरे को याद है। आधा साल हो गया ना, दिसंबर में हुआ था ये सब। तो फिर इसके बाद ये सब हो गया। अब आता है असेंबल का पार्ट। तो वो जो है सारे ब्लैक कंप्यूटर में से देखो, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज हो गया। बस जो है क्या बचा है ब्लैक कंप्यूटर का, जो ब्लैक कंप्यूटर में ओरिजिनली था वो था CPU बचा है, GPU था ही नहीं उसमें। और बस एक फैन, CPU का फैन और CPU, ठीक है, बस ये बचा। और बाकी हर चीज रिप्लेस हो चुकी है। हार्ड डिस्क, हाँ हार्ड डिस्क, CPU और CPU का फैन, बस ये 3 चीजें बची हैं। और बाकी हर पूरा कंप्यूटर रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो अब वो जो है शिफ्ट करना शुरू करते हैं इसके पास। ये पूरी प्रोसेस की मेरे पास एक वीडियो भी है। तो हाँ, अब यहाँ पे जो है वो ब्लैक कंप्यूटर में से जो है बस CPU और फैन निकाल लेते हैं, और फिर हर चीज़ जो है नई लगा ही देते हैं, क्योंकि नई खरीद लेती सारी की सारी चीज़ें, और हार्ड डिस्क पुरानी ले लेते हैं। और बाकी जो वो पुराना वाला कंप्यूटर है ना, वो भी उनके पास ही है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ वो जो है उसमें कुछ कर सकते हैं भाई। मैंने बताया ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट टाइप के हैं। तो उस वाले जो कंप्यूटर में ना, उसमें कैबिनेट है, उसमें मदरबोर्ड लगा हुआ है, और उसमें रैम लगी हुई है 4 GB की, क्योंकि वो DDL3 है, तो इसमें काम भी नहीं आएगी ना, मदरबोर्ड काम आएगा और कैबिनेट तो काम आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इसमें पूरा नया हो चुका है, ये 8 GB का हो गया है, 8 GB और CPU VPU और सब कुछ इसमें लग चुका है, ठीक है। अब ये अच्छे से, मतलब हाँ इतना मैं कहूँगा, अब इसमें वो दिक्कत नहीं आती, और पावर सप्लाई भी लग चुकी है, ठीक। अरे एक दिक्कत और आई थी, रुको मैं एक दिक्कत बताने भूल गया, ठीक है। तो जब ये PC को असेंबल कर रहे थे ना, तो असेंबल करते हुए पता चलता है जो पावर सप्लाई के तार है वो छोटे पड़ गए भाई। हाँ एक चीज और, जो ये वो लिया था ना मदरबोर्ड, वो सस्ता थोड़ा सा पड़ जाए, क्योंकि 10,000 का आता है भाई ओरिजिनल, पर ओरिजिनल ये शायद से ये भी। तो ये जो है M80X, मतलब एक होता है मिडल वाला मदरबोर्ड, एक होता है छोटा वाला, और एक होता है एकदम लार्ज वाला मदरबोर्ड, ठीक है। तो जो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं उनमें मिडल वाला यूज होता है, पर हमने जो स्मॉल वाला करा है, क्योंकि भाई उससे जो है थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था, तो हमने स्मॉल वाला कर रखा है। अब ये जो स्मॉल वाले कर रखा है ना, इसके चक्कर में तार छोटे पड़ गए उसके पावर सप्लाई के।
क्योंकि पावर सप्लाई के तार उतने ही है और ऊपर से ये कैबिनेट भी इतना बड़ा है। पावर सप्लाई वो ऐसे कंप्यूटर्स के लिए, ऐसे लफंगों के लिए, मतलब सॉरी लफंगो पोटैटो पीसीज के लिए। तो इसमें भाई वो वाले पावर सप्लाई लगा रखी है, तो उनके पास काफ़ी सारे तार पड़े हुए थे। तो वो जो है पहले क्या करते हैं, उन तारों को काटते हैं बीच में से, वो जो अपने तारों को बीच में लगाते हैं। उनके पास सारी की सारी मशीनें रहती हैं, तो वो जो है टाके वाके लगाते हैं और बीच में से तार काट, देखो जैसे ये पूरा एक तार है, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये पूरा एक तार है, ऐसे यूं इसको बीच में से काटा, इसके बीच में एक और ऐसे यूं तार लगा दिया, ठीक है, ऐसे यूं एक और तार लगा दिया और ये हो गया इतना लंबा तार, ठीक है, इमेजिन कर लो बीच में एक तार है ना, तो ये हो गया इतना लंबा तार। ऐसे करके उन्होंने कुछ जुगाड़ करा था, ये एक ही दिन की कहानी है, एक ही दिन में लाते हैं। फिर हाँ स्प्रे भी भाई, स्प्रे उनके पास रहता नहीं है, स्प्रे भी भाई काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मिल जाता है। हाँ हम जो है उनकी घर पे जाके लगाते हैं ना, तो रास्ते में से मैं जो है स्प्रे भी ले लेता हूँ। और फाइनली भाई फिर इसके बाद जाके बनता है अब। हाँ मैं बताता हूँ ये कैसे कैसे सब पूरा पैसों की मैनेजमेंट कैसे हुई। अगर आप भी भाई मेरी एज के यू जो पैसे नहीं कमाते, तो उनके लिए भाई मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो फालतू की स्टोरी है बट फिर भी बता देता हूँ। तो वही देखो, इतना तो आपको याद होगा कि अब हम मेरा और भाई का बर्थडे था, उसमें फिर हमें जो है 5000 मिलता है, तो 2500 तो थे ही पहले से ही। देखो जो मेरी मम्मी है ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं जब भी उनसे पैसे मांगता हूँ, ये माइक के लिए भी पैसे उन्होंने ही दिए थे। तो जब वो कैबिनेट मंगाने की बात आई ना, तो मैंने क्या करा, मेरे पास जो पहले से ही पैसे जुड़े हुए थे। हाँ ये 5000 अलग और पहले से और जुड़े हुए थे, मैं जोड़ता आ रहा था, तो वो कुछ 1400 रुपये थे। तो 1400 ऊपर से 1400 और ये था 4500 का, तो 1400 और 4500 बाकी के बचे हुए 3000 ऐसे कुछ मेरी मम्मी ने दे दिए। फिर बचे हुए थे जो बर्थडे पे मिले 250, मेरे को 250 मिले। तो उसमें से फिर मदरबोर्ड आना था, रैम आनी थी और पावर सप्लाई आनी थी। मतलब मेरे को ये तो याद नहीं है, अच्छा हाँ डिडक्ट कर लेते हैं 4500 के। नहीं भाई काफ़ी महंगा बैठ रहा है। और इसके बाद भी शायद एक दिक्कत और आ गई थी कि इसमें फैन वैन का वो हो रहा था कि फैन नहीं चल रहा है, पर हाँ वो भी उन्होंने ठीक कर दिया। उन्हें ऑलमोस्ट हर उस फील्ड में नॉलेज है। और हाँ देखो एक एडिशनल चीज और बताता हूँ, एक चीज और हुई थी। तो हुआ क्या था कि जब ये जो है इसका क्या कहते हैं कैबिनेट, वो मदरबोर्ड की दिक्कत आई थी ना, तो फिर मेरे मामा के पास भी कंप्यूटर है, तो उन्होंने फिर मेरे से सजेस्ट किया कि तू एक काम कर ले, तू मेरा मदरबोर्ड ले ले, क्योंकि उनका जो मदरबोर्ड है ना वो अलग है कैबिनेट से, मतलब वो जुड़ा हुआ नहीं, ठीक है। तो और फिर उनका जो मदरबोर्ड था उसमें बस जो है उनका ही CPU लग सकता था, मेरा वाला नहीं लग सकता था, ठीक है। तो फिर मुझे उनका CPU लेना पड़ता, पर उनका जो CPU है वो था लो पावर का, तो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता परफॉर्मेंस का दिक्कत। फिर मैंने इस डर में नहीं लिया वो कि मैं फिर रिकॉर्डिंग भी ना कर पाऊँ। बट हाँ मैंने अच्छा ही करा, क्योंकि वो सही में लो पावर का था, उनका था i3 4th जनरेशन, ठीक है। तो फिर मैंने फिर नया मदरबोर्ड लिया, इससे अच्छा उनका मदरबोर्ड लेने से अच्छा। तो हाँ भाई मैंने लिया नहीं, मतलब ऊपर से भाई फिर उनके पास भी कोई कंप्यूटर नहीं बचता, वो फिर अपना मेरे को ही दे देते, तो ऐसे फिर उनका भी नुकसान होता। बट चलो ठीक है कोई नहीं। तो हाँ ऐसे भी हुआ था, लेकिन फिर मैंने उनको ये कह दिया कि नहीं नए मदरबोर्ड ले लेते हैं। तो इसके चक्कर में भाई इतना सारा खर्चा हुआ, बट हाँ इसमें भाई 4500 रुपये तो एकदम वेस्ट चलेगा जो मदरबोर्ड के थे, क्योंकि जो 4.5 भी नहीं, इससे भी ज़्यादा शायद 6000 रुपये एकदम भाई वेस्ट चले गए, क्योंकि मदरबोर्ड और 4GB की DDL3 की जो रैम उसमें पहले से ही थी ना बिल्ड इन ब्लैक वाले PC में, वो पूरी बेकार गई, क्योंकि वो कहीं भी यूज़ नहीं आ रही है। तो हाँ भाई ऐसे हमने अपग्रेड तो कर दिया, बट 6500 रुपये के लॉस में भाई। बस जो इसमें वो हुआ ना अपग्रेड, एक तो कैबिनेट और रैम का ही हुआ, लास्ट में भी इन्हीं 2 चीज़ों का हुआ, और बाकी तो वेस्ट ही हुआ पूरा। उन कंपनी वालों के चक्कर में उन्होंने मदरबोर्ड ही ऐसा बना रखा है। बट चलो ठीक है भाई, आप लोग बताना कि ये पूरी की पूरी स्टोरी कैसी लगी। मेरे को पता है भाई, मैं देखो हाँ हो सकता है कि आप थोड़े बोर हो गए हो, क्योंकि मैं बहुत कम बनाता हूँ ऐसी वीडियोस जिसमें बस मैं बोले जा रहा हूँ, सिर्फ मेरा फेस कैम है। तो हाँ इसके लिए भाई सॉरी अगर आप बोर हुए हो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना 67 लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपने जो है यहाँ तक वीडियो देखी और फुल स्टोरी जानी है। तो भाई शुक्रिया भाई ये स्टोरी जानने के लिए। और हाँ अब ये हिस्ट्री बन चुकी है, मतलब मेरे लिए हिस्ट्री बन चुकी है। मेरे को कभी भी ये स्टोरी जाननी होगी तो मैं पीछे आके ये वीडियो देख सकता हूँ। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में, बाय।